नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड काफी धमाकेदार था। तो बहुत कुछ हुआ है आज की कड़ी में और धमाकेदार ऑडियोज आए हैं आप सबके भी। तो सुनाती हूँ आपके ऑडियोज, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो अंजू मैम, नमस्ते। मैं आज अनुपमा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। एक समय था, अनुज से मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट लेना होता था। तब अनुज अनुपमा सीरियल में पहला एंट्री हुआ था। बनराज और काव्या अनुज के साथ अपॉइंटमेंट लेकर ही मुलाकात किए थे। जनरल पब्लिक प्लेस ऑटो सड़क पर चलते हुए घूमना कभी दिखाया नहीं गया था। इसके विपरीत उसका स्टेटस भी रईस एनआरआई के तौर पर दिखाया गया था। परंतु आज अनुपमा से शादी करने के बाद एक बेबस पति और आम आदमी की जिंदगी जी रहा है। अनुज के जिंदगी में जब से अनुपमा आई है, अनुज के घर गरीबों की टोली जैसे लगने लगा है। जहां कपाड़िया हाउस विदाउट पेमेंट वाला होटल कहें या सराया, वहां रहने वालों के लिए मुफ्त में खाना, सोना, सेंट्रल एसी की सुविधा के साथ कपाड़िया ऑफिस में मोटे अमाउंट की पेमेंट के साथ सोसाइटी में पहचान, सब लॉन्ग टाइम के लिए फ्री। मुझे आप सभी बहनों से यह प्रश्न है, साइको मानसिकता क्या है? इतना बड़ा एनआरआई बिजनेसमैन को कोई प्राइवेसी, सिक्योरिटी या अपना कोई बात सीक्रेट रखना नहीं चाहिए? जब एक पति या पत्नी अकेले समय बिताते हैं, उस समय मोबाइल साइलेंस या स्विच ऑफ रहना चाहिए या नहीं, स्पेशली रात में? एक पति या पत्नी का डिवोर्स के बाद एक्स का घर अपना कहने योग्य रहता है? पति को बिस्तर पर छोड़कर अकेले में रात के अंधेरे में पराई मर्द के साथ बातें करना और उस बात को पति से छिपाना, यह क्या ठीक है? पति की बिजनेस डाउन में है, घर को सराया, खुद समाज से भी बात बात पर पैनिक होना। शाह हाउस पहले तो बुलाने पर जाती थी, पर अब दिखाया गया बिन बुलाया मेहमान। ऑफिस जाने के स्थान पर शाह हाउस में दिखाना। कहाँ की पत्नी धर्म निभाने वाली? क्या त्योहार मनाने के लिए पूरे मोहल्ला चाहिए? पति पत्नी और छोटी कोई त्योहार मना नहीं सकते? क्या माया को अनुज से रियल प्यार नहीं था? वह कभी अनुज को नुकसान या अनुज के माध्यम से उसकी दौलत को पाना चाहा? माया अनुज के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी। घर, अपना ऑफिस, छोटी, सब कुछ टाइम से करती थी। अनुपमा अनुज के साथ जो भी अच्छा किया था, जो भी मेंटल सपोर्ट, बिजनेस में साथ, अनुज के दुख में भागीदारी, ऐसे कि अनुज के लिए शाह हाउस भी छोड़ दी थी। यह सब शादी से पहले की बात है। जो तरफ शादी से पहले अनुज के लिए था, आज वह तरफ दिखाई नहीं देती। अनुपमा की तीनों बच्चे शादीशुदा बन गए हैं, फिर भी अनुपमा उसे छोड़ नहीं पाती। पहले तो कहती थी मैं माँ बनना नहीं छोड़ सकती। उसके चलते अनुज और अनु को माया के भरोसे छोड़ चली बच्चे और शाह फैमिली की सेवा करने। हॉस्पिटल में एक अटेंडेंट के साथ एक आदमी रहे तो सफिशिएंट था, परंतु कपाड़िया हाउस में अनुज को अकेले एक पराई औरत के साथ छोड़कर चली एक्स के साथ रात चौकीदारी करने। क्या अनुपमा अनुज को कॉलेज या उससे पहले प्यार करती थी? परंतु मुलाकात बढ़ी और प्यार भी बढ़ा। तो माया की प्यार का क्यों गलत है? माया का प्यार क्यों गलत है? अनुपमा की अनुज के लिए टाइम नहीं, ना ऑफिस ना छोटी अनु के लिए।
पहले तो कहती थी मैं बच्चों के लिए शाह हाउस जाती हूँ, लेकिन अब ज़्यादातर दिखाया जाता है बड़ों के लिए भी बिन बुलाए जाने लगी है। आप सभी बहनों ने कहती हैं अनुपमा अच्छी है, क्योंकि अनुपमा को अच्छी दिखाया जाता है। हकीकत में ऐसे औरत घर परिवार के लिए खतरे की घंटी है। यह तो सीरियल में दिखाया भी जाता है और हकीकत में इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। घर में राह चलते को उठाकर ले आना और अपना या अनुज की सिक्योरिटी की कोई इंतजाम ना करना, अनुज के बिना हमेशा शाह हाउस में घुसना, कहाँ कहाँ की शराफत है। आप सभी बहनों ने दिल पर हाथ रखकर कहिए तो, क्या माया की अनुज से रियल प्यार नहीं था? अनुज की तरफ अनुपमा अपने मनमानी करने के बाद अनुज का अंधा प्यार की आड़ लेकर सॉरी बोलना सीख गई है। कुछ नहीं, अगर अनुज को वह प्यार करती, अनुज को वह प्राइवेसी देती जो उसका हक है। यह सबको अगर आंख बंद भी किया जाए तो भी कपाड़िया हाउस में क्या सर्वेंट, आउट हाउस, गेस्ट हाउस कुछ नहीं है। सभी को बाहर से उठा कर लाओ और अनुज के साथ उसके किचन, डाइनिंग, ड्राइंग, बेडरूम, ऑफिस सब जगह विदाउट सिक्योरिटी घुसाते जाओ। घर, ऑफिस, बेडरूम में हमेशा दूसरों के बातें पकड़कर बैठ जाओ। यह होते हैं पति को सुख देना, पति का ख्याल रखना। तो फिर ख्याल ना रखना किसे कहते हैं? शादी के बाद कौन से धर्म में है बेटा बहू दामाद लड़की को अपने साथ रखकर उनको ना चाहते हुए उनके फैमिली मैटर में नाक घुसरना? आप कहेंगे पाखी टर्चर हो रही है, उसके लिए माँ के तौर पर वो कह रही है। मैं भी कहती हूँ पाखी टर्चर हो रही है, लेकिन ना आप चाह कर क्या कर रहे हैं? सिर्फ अनुज का दिमाग खाने के अलावा क्या ऐसे पाखी की जिंदगी सुधार पाएंगी? मेरे हिसाब से बेटी दामाद को ऑफिस में कंपटीटर करके खड़ा करने से कौन सा बेटी दामाद की घर बच जाएगी? कंपटीटर में कभी प्यार होता है? अनुपमा अपने घर से बाहर बेटे और दामाद को रखकर आधे पढ़ी लिखी बेटी को पढ़ाई पूरा करने की और कपाड़िया हाउस के बिना अपना गृहस्थी बसाने की सलाह देनी चाहिए, जिससे पाखी को लेकर जो हंगामा हो रहा है उसकी नौबत ही न आए। आप सभी बहनों का कहना है पाखी बहुत मुंहफट है। क्या अनुपमा नहीं है? जब देविका बनराज की सच्चाई अनुपमा के सामने रखना चाहा, अनुपमा उसे क्या नहीं सुनाई? इस तरह पाखी अपना घर बचाने की कोशिश करके क्या गलत कर रही है? पाखी के सामने अब पहले वाला अधिक खड़ा है, जो अपना घर बचाने के लिए पाखी की हर बदतमीजियों को नजरअंदाज किया था। उसी अधिक को सामने रखकर पाखी कह रही है अधिक मुझे संभाला था, अब मैं अधिक को संभालूंगी। क्या बुराई है? मेरे हिसाब से बुराई यह है अनुपमा का बात बात पर पैनिक होना। अगर अधिक खराब है उसकी सच्चाई सबके सामने लाओ। पाखी को छोड़ो ना कहकर उसको विश्वास में लेकर अपना गृहस्थी चलाते हुए सच को महसूस करने में मदद करें। आप सभी बहनों ने अधिक, बरखा, बनराज, डिम्पी जैसे कैरेक्टर को खराब कह रही हैं। क्यों? यह सब कैरेक्टर हमारे सामने हैं, लेकिन ये कैरेक्टर अपने आप पाखी के सामने या कोई कैरेक्टर किसी के सामने नहीं है, तो फिर वो कैसे जानेंगे उनके सामने जो कैरेक्टर है वह क्या प्लानिंग कर रहा है? मेरा अपना ओपिनियन है, यहाँ पाखी घर संभालने वाली और अनुपमा घर तोड़ने वाली लड़की है, जो कोई प्रूफ सामने लाने से पहले पैनिक होकर बात बात पर लेक्चर देती है। इससे मैं एक
एक लाइन और बोलना चाहती हूँ। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, तेरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, सीधे रास्ते की ये तेरी चाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, घर है खाली इतने बड़ी वाली, जो चाहे चली आए यहाँ आकर बस जाए, जो चाहे चली आए यहाँ आकर बस जाए, मेरी पत्नी है बड़ी दिल वाली, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा सुबह का नमस्कार। औरत को अपना स्वाभिमान बरकरार रखना चाहिए। ठीक है, पति की बात माननी चाहिए, पर जब बात स्वाभिमान की आ जाए तब खुद पर ध्यान देना चाहिए। आप जब तक किसी इंसान के पीछे पीछे भागते रहोगे तो वो इंसान और तेज़ी से भागेगा, लेकिन जब आप उसके पीछे भागना बंद कर दोगे और पलट कर चल दोगे तब वो इंसान भले आपके पीछे पीछे तुरंत ना आए, पर पलट कर आपको वो ज़रूर देखेगा। ये सब बातें मैं शबनम जी के लिए कह रही हूँ। तो काव्या को खुद स्टैंड लेना चाहिए। ये वो वनराज और उसके परिवार को छोड़कर अलग रहे। हाँ, कठिन जरूर होगा, पर ऐसा कोई कार्य नहीं है जो औरत कर ना सके। अनुज हमेशा लास्ट वार्निंग देते रहते हैं, करते कुछ नहीं है, एक्शन नहीं लेते हैं। ये सब कुत्ते की दुम है, कभी सुधरने वाले नहीं हैं। कितना गंदा बोलता है अधिक। रोमिल से ऐसे बोलना चाहिए। रोमिल बेचारा बहुत परेशान हो रहा है उसके लिए, जो गलती उसने की ही नहीं है। अनुपमा समझती है रोमिल ने चोरी नहीं की है। रोमिल को अनुपमा का इतना प्यार देखकर बहुत अच्छा लगा। अनुपमा का कटाक्ष कितना अच्छा था, अधिक से कि मुंह मीठा करो। और अनुपमा ने अधिक से कबुलवा लिया कि पैसे अधिक ने उठाए हैं। जब अनुपमा अधिक से बात कर रही थी तब पाखी को बीच में आने की क्या ज़रूरत थी, पर आएगी बिना मामले को जाने, और धमकी देकर चली गई। पर अनुपमा, इसकी धमकी पर मत जाना। इन सबको धक्के देकर घर से बाहर करो, वरना बहुत पछताओगी। अनुपमा जिस तरह से अधिक से बात कर रही है उसी प्रकार से एक्शन लेने की ज़रूरत है। खाली घुड़की से काम नहीं चलने वाला है। कितनी बार छोड़ेगी अनुपमा इस अधिक को? कितनी बार कान्हा जी की सौगंध खाएगी? सच में अब अनुपमा पर गुस्सा आ रहा है। सिर्फ बादल गरज रहे हैं, बरस नहीं रहे हैं। कितनी बार धमकी देगी अनुपमा, पता नहीं। शाह हाउस में वनराज ने सही किया और अधिक को आने से मना कर दिया डिम्पी को। अनुज को अनुपमा ने बता दिया कि रोमिल ने चोरी नहीं की। अनुज का ये डिसीजन गलत था कि रोमिल को हॉस्टल में डाल देंगे। अगर घर से हटाना है तो अधिक और सब लोगों को हटाओ। देखो अधिक का कमीनापन कैसे कह रहा है कि पाखी के थ्रू मैं क्या क्या करूँगा। हमको लगता है ये सब बातें रोमिल सुन रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है। और कितना खतरनाक इरादा है अधिक का, देखो। कुछ भी पाखी को अगर होता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अनुपमा होगी, क्योंकि सब कुछ जानने के बावजूद भी वो अधिक और बरखा का कुछ नहीं कर रही है। और प्री कैप देखा, बहुत ही बुरा लगा। अब सही है, अनुपमा बहुत अधिक को माफ़ कर रही है बार बार। अब भुगतो, देखो अधिक ने पाखी का क्या किया है। अब देखते हैं सीरियल में आगे क्या होता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग अंजू मैम। रोमिल ने आखिरकार दे ही दिया बरखा और अधिक को करेक्टर सर्टिफिकेट। यही सच है। अनुज और अनुपमा इन दोनों भाई बहन की नस नस से वाकिफ हैं, लेकिन बोले कुछ नहीं। यही सवाल कौंध रहा है जहन में, आखिर क्यों? घोटाला करके ऑफिस में पेट नहीं भरा इन भाई बहन का। सच कहें तो ये हिम्मत जो इनकी बढ़ रही है, इसका कारण भी कहीं ना कहीं अनुज ही है। अगर ये सब जानने के बाद भी अनुज ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया होता तो आज कुत्ते की पूंछ सीधी हो गई होती। इनकी हिम्मत को बढ़ावा देकर अनुज बाकी के घर वालों के साथ ज्यादती कर रहा है। सबका मेंटल पीस ख़त्म हो रहा है। घर का माहौल युद्ध जैसा हो रहा है, और जिसका इनडायरेक्टली अनुज ही जिम्मेवार है। रोमिल जो पहले ही दुनिया से एक दुखी बच्चा है, उस पर तो दुख छा रहा है। वो बेचारा अंकुश से कह रहा है कि मुझे कहीं और भेज दो, यहाँ मेरा दम घुटता है।
अंकुश तो उसका पिता भी ठीक से बन नहीं पाया। अगर ऐसा होता तो क्या सच वो समझ ना लेता रोमिल का? अंकुश एक अच्छा पिता नहीं है। अगर होता तो आज तक उस बच्चे ने उसे पापा भी जरूर बुलाया होता। वो तो बेचारा यतीम की स्थिति ही महसूस कर रहा है। बरखा एक स्टेप मदर भी कहलाने के लायक नहीं है। ऐसी औरत तो धोखे से भी ज़्यादा की हकदार है। लानत है ऐसी औरत के ऊपर। दोनों भाई बहन गीदड़ हैं। अगर शेर होते तो सामने से वार करते, साजिशें नहीं करते। वार हथियार से हो तो क्या वही हमला होता है? साजिशें रच कर हथकड़ियों की तैयारी भी हमला ही होता है। ऐसे लोग डरपोक होते हैं, हमलावर नहीं, क्योंकि हमलावर कभी साजिशें नहीं किया करते। पैसे के घोटाले पर अनुज का व्यंग तो अच्छा था, लेकिन ये काफ़ी नहीं है इन दोनों चीटर्स के लिए। रोमिल ने तो दोनों भाई बहन की इज्जत का जनाजा ही निकाल दिया, और सही भी किया। कहते हैं जब दिया फड़फड़ाता है तो पूरी रोशनी करता है। अभी इन दोनों भाई बहनों का जुल्म चरम सीमा पर है, बस लौटने ही वाला है ज़मीं पर। हद से ज़्यादा शराफत भी अच्छी नहीं होती। अनुज और अनुपमा ने जो चोला पहना है शराफत का, उसे फेंक देना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन लातों के बूथ हैं, बातों से मानने वाले नहीं। पाखी को तो लातें पड़नी ही चाहिए, क्योंकि ये डिज़र्व ही यही करती है। लेकिन अनुपमा माँ है, वो इसकी बदतमीज़ी सह कर भी इसे खून के आंसू नहीं पीने देगी। काव्या माफ़ी के लिए तरस रही है। उसे फिर से सबका यकीन जीतना होगा। माफ़ी तो एक ना एक दिन मिल ही जाएगी, बस थोड़ा सा सब्र उसको रखना होगा। हेलो अंजू मैम, श्रद्धा यार। आई होप आपकी तबीयत अब ठीक होगी। कल मैंने आपकी वीडियोस देखे तो मुझे लगा आपकी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो आप अपना ख्याल रखिएगा एंड थोड़ा रेस्ट कीजिएगा। आज का एपिसोड देखा तो आज का एपिसोड तो बहुत अच्छा था। अनु का रोमिल पे ट्रस्ट करना, उसे समझाना एंड वो सब, आज वो पूरा कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगा। अनु की ये जब सामने वाला सुनने लायक बंदा होता है ना, तब ये अनु की ये जो बातें इफ़ेक्टिव लगती है। जब ये जो माँ की जो बातें होती है, जब सामने वाला बच्चा उस लेवल का होता है, सुनने लायक होता है, समझने लायक होता है, तब ये अनुपमा की ये जो बातें होती है वह इफ़ेक्टिव दिखती है। आगे अगर सामने वाला पाखी होगी, तोशू हो गया, ऐसे बच्चों के सामने अगर तुम ये सब बोलते जाओगे तो उसका इम्पैक्ट ही नहीं बैठता, क्योंकि सामने वाला वो रिसेप्टिव ही नहीं, वो वैसे क्या बोलते हैं, पर्सीव ही नहीं करता चीज़ें। एंड रोमेल एंड छोटी अनु ऐसे बच्चे हैं कि जो समझदार है, समझने की कोशिश करते हैं चीज़ें। तो ये सब जब अनुपमा बोलती है, समझाती है, तो उसका इम्पैक्ट, उसका इफ़ेक्ट और ज़्यादा दिख के आता है। तो आज का वो पूरा कॉन्वर्सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा एंड रोमिल को उसकी बहुत ज़रूरत थी एंड ये अनुपमा ही कर सकती थी, बिकॉज़ ऑब्वियसली माँ का एक पर्सपेक्टिव अलग होता है, माँ की थिंकिंग, उसके इमोशंस एक थोड़े अलग लेवल के होते हैं। तो वो आज का जो पूरा वो जो सिचुएशन जैसे अनु ने समझाया, हैंडल किया रोमिल को, बहुत अच्छा लगा देख के। एंड अधिक को जैसे आज अनु ने टैकल किया, कट्टू एकदम वो तीखी तलवार जैसे बन गई अधिक पे, तो वो भी बहुत अच्छा लगा वो पूरा सीन। एंड जैसे स्मार्टली उसने अधिक से वो सच निकलवाया, तो बहुत अच्छा लगा वो सब देखे। अभी अधिक तो जैसे एक वो प्रीकैप में हम देख रहे हैं, जैसे प्रोमो है कि अधिक अभी अनुपमा पे ही वो उल्टा डाल रहा है कि आपने भड़काया पाखी को, पाखी तो कब से चाहती थी आप बीच में ना पड़े, एंड वो सब अभी वो पूरा ब्लेम अनु पे डाल रहा है, कहीं पाखी अपने आप को कुछ ना करे। अनु को वो गिल्ट में डालने की कोशिश कर रहा है। एंड शाह हाउस में अभी जैसे हम देख रहे हैं कि पाखी गायब है,
तो अभी शाज कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं, क्योंकि अभी शाज तो फ्लिप करते ही है। तो वनराज पता नहीं, वनराज तो उसने तो देखी है सिचुएशन, उसने देखा है पाकी को, मतलब उसके हाथ पे वो निशान देखे, थप्पड़ लगा है, उसको सब पता है। एंड अधिक कैसा है ये सब पता है। तो अगर अभी वो अनूप पे ब्लेम डालेगा, तो अगर वो फ्लिप करेगा तो फिर ये सब रोना धोना, फिर पाकी का के ऊपर कंसर्न दिखाना, एंड फिर वो सब फिर डोमेस्टिक वायलेंस पे फिर वो बातें करना, स्टैंड लेना, फिर मतलब नहीं बनता। अगर अभी इसके बाद अगर उसने वनराज एंड बान ये लोगों ने अगर अनुपमा पे ब्लेम डाला तो आई होप ऐसा ना हो। तो वो तो आगे के एपिसोड्स में पता चल जाएगा। एंड टॉकिंग अबाउट अनुपमा एंड अनुज का सीन, तो अनुज का मतलब अगर हम अनुज के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके कैरेक्टर के हिसाब से अगर हम सोचें, तो अनुज जैसे रोमिल के लिए सोच रहा है, जैसे उसका जो रिएक्शन है वो कम्प्लीटली उसके कैरेक्टर के हिसाब से बहुत ही सही रिएक्शंस दिखाए गए हैं कि अनुज ही इज़ नॉट दैट इमोशनल, वो थोड़ा प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचता है। तो अभी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए ना वो अधिक ज़्यादा मतलब अधिक के ऊपर भी उसको ट्रस्ट नहीं है, एंड रोमिल के ऊपर भी इतना ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि रोमिल ने भी अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं जिससे अनुज का ट्रस्ट वो जीत पाए एंड अनुज एकदम भरोसा करे रोमिल पे। तो क्योंकि रोमिल ने स्टार्टिंग से ही वो एक बदतमीज़ लड़का रहा है, वो उसने बहुत सारे क्या क्या किया है वहाँ पे, तो अनुज का वो थोड़ा सा गुस्सा है उस पर। बट हाँ, आज जैसे उसने वो रोमिल के लिए उसने सोचा कि उसे हॉस्टल भेज देगा, तो वो भी उसके भलाई के लिए सोचा, क्योंकि उसे पता है कि बरखा एंड अधिक उसका जीना हराम कर देंगे। एंड पाकी अभी भी वो सिचुएशन समझने के लायक ही नहीं है, एंड वो ये देखना ही नहीं चाहती कि अधिक क्या कर रहा है, एंड वो मानेगी भी नहीं कि अधिक ने वो सब रोमिल को फंसाने के लिए किया है। तो अगर अनुज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो देखा जाए, तो वो जैसे रिएक्ट कर रहा है, वो जैसे सोच रहा है, वो भी सही है। एंड जैसे अनुपमा ने जैसे स्मार्टली अधिक से वो सब बातें निकलवाई है, एंड क्योंकि अनुज को भी वो सच पूरा, कल जैसे हमने वो कड़ी में हमने देखा कि अनुज को भी पूरा सच पता नहीं है, तो उसको ये भी नहीं पता कि क्या वाकई रोमिल ने छुपाया या अधिक ने प्लान किया, तो उसको दोनों पे भी भरोसा नहीं था। तो आज जैसे अनुपमा ने क्लैरिटी दी, जब उसने वो सब सच निकलवाया, तब अनुज को वो समझ में आया कि अरे कि रोमिल सच्ची इनोसेंट है एंड अधिक एंड ये अभी एक कंफर्मेशन उसको मिल गया कि अधिक एंड बरखा ये सब इन्वॉल्व है। बट अभी भी उनके पास ये एविडेंस नहीं है कि पाकी को कैसे इस चीज़ को समझाया जाए, क्योंकि अगर अनुज ने अगर कड़ा स्टैंड लिया, अगर अधिक एंड बरखा को अभी निकाल दिया, तो पाकी तो जैसे हम देख रहे हैं वो ज़िद्दी बन चुकी है एंड वो नहीं मानेगी इस चीज़ को। तो अभी जैसे अभी सोच रहे कि पाकी के आँख से ये पट्टी हटानी पड़ेगी अधिक नाम की, तो अभी उनको सोच समझ के ही ये सब अभी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इंस्टेंटली तुम उठ के स्टैंड लो और सबको घर से निकाल दो, तो वो भी बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है सिचुएशन। तो देखते हैं अभी कैसे मान डील करेंगे। बट कहीं ना कहीं मुझे ये पता ही था कि ये बात कपाड़िया एम्पायर पे आएगी ही आएगी, एंड इसका कोलैटरल डैमेज बोलते ना, पहले छोटी इन शाज के ड्रामा में एंड इन सब के चक्कर में पहले छोटी कोलैटरल डैमेज बन गई थी, एंड आज कहीं ना कहीं अनुज भी वो एक डैमेज बन जाएगा इस चक्कर में। क्योंकि हमने जब भी देखा है कि कपाड़िया एम्पायर की बात आती है वर्सेस उसके रिलेशंस की बात आती है, पहले जब वनराज के भी इंटेंशंस पहले पता थे, जब वो मुक्कू के साथ जो कर रहा था सब पता था सबको, बट फिर भी तब अनुज ने क्या किया, उसने कपाड़िया एम्पायर के बारे में नहीं सोचा, और उसने मुक्कू को वो सारा सौंप के वो निकल गया, ताकि मुक्कू मतलब वो मुंबई में जाके वो कुछ अलग से करना चाहती थी, बट उसने उसको नहीं जाने दिया, एंड वो जो भी उसको करना था उसने अपने कंपनी में ही उसको करने दिया, एंड पूरा सब उसके हाथ में सौंप के वो खुद हट गया उस कपाड़िया एम्पायर से। तो अभी भी जैसे माया के टाइम पे भी जब छोटी छोड़ के गई, वो छोटी के लिए वो वहाँ पे गया, तब भी उसने अपना कपाड़िया एम्पायर के बारे में नहीं सोचा, एंड ये कांस्टेंट उसके इसमें रहा है कि वो जब अपनों की बात आती है तो सबसे ज़्यादा वो अपने रिलेशंस को ज़्यादा होल्ड करके रखता है, एंड फिर वो बिज़नेस हो क्या हो वो नहीं सोचता उस बारे में। एंड अभी भी अगर पाकी पे बहुत ज़्यादा कुछ मुसीबत आई क्या आएगा, तो अनुज सोचेगा, बिल्कुल नहीं सोचेगा, एंड वो कपाड़िया एम्पायर दे देगा, वो नहीं सोचेगा कि क्या बिज़नेस होगा क्या। बट वो शायद मुझे लग रहा है एक स्टेज ऐसा आएगा कि अनुज गिव अप करेगा, वो कपाड़िया एम्पायर शायद दे भी देगा पर पाकी को प्रोटेक्ट करने के लिए।
बट अभी अनुपमा हम जानते हैं अनुपमा अनुज को वो करने नहीं देगी, तो वो शायद वहाँ पे स्टैंड लेगी उस चीज़ के लिए, एंड वो फाइट करते हुए हम देख सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन आई तो, क्योंकि कबड्डी एम्पायर की बात हुई है। एंड ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको अगर याद होगा जब छोटी कबड्डी हाउस छोड़ के जा रही थी, उसका लास्ट फेयरवेल था, तब सब फैमिली मिलके ब्लाइंड फोल्ड गेम खेल रहे थे। तो जब पाखी के आँख पे पट्टी बनी थी, वो जब ब्लाइंड फोल्ड है, तब उसने जाके किसी को नहीं बट अनुज को टच किया। मतलब वो एक ऐसे हमें इंडिकेशन था कि पाखी पे शायद वो एक मुसीबत आएगी, एंड जब उसने अनुज को टच किया तो अनुज ने वो मतलब ऐसे एक इंडिकेशन दिखाया कि अनुज पाखी को बचाएगा। एंड बार बार ये भी मतलब दोहराया गया है कई कड़ियों में कि अनुज पाखी का बाप बनेगा। एंड अनु भी जब यूएस जा रही थी तब अनुज को वो पाखी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप के जा रही थी। अभी लेटली भी हमने पाखी अनुज का वो जो बॉन्ड हमने देखा है वो अच्छा दिखा है। तो अभी ये एक सिचुएशन यहाँ पे मतलब ऐसा होगा कि अनुज वाकई पाखी का बाप बनेगा, बाप के हिसाब से सोचेगा, एंड वो कबड्डी अंपायर शायद वो छोड़ भी देगा पाखी के लिए। तो वो मुझे वो ब्लाइंड फोल्ड वाला सीन वो कब से मेरे दिमाग में था कि ये शायद कभी ना कभी आएगा। एंड ये अभी जब मैं ये देख रही हूँ सब सिचुएशन, तो अभी यकीनी हो गया कि ये सब अभी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब पाखी अनुज को टच करती है, फिर इसका मतलब है अभी अनुज विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल पाखी को बचाने के लिए, एंड फिर अनुज के आँख पे पट्टी बन जाती है। मतलब एक ऐसे भी कहीं ना कहीं एक दर्शाया जाता है कि शायद इस सब मामले में कहीं ना कहीं अनुज को कुछ हो सकता है, अनुज हर्ट हो सकता है, मतलब फिजिकली पता नहीं, बट कहीं ना कहीं वो एक डैमेज कुछ ना कुछ अनुज के ऊपर शायद उसे कुछ ऐसा बोलते हैं ना सैक्रिफाइस करना पड़े। तो जैसे कबड्डी एम्पायर एक हो सकता है, या फिर या और कुछ ऐसा बड़ी कुछ चीज़ हो सकती है, बट कहीं ना कहीं अनुज अब विल फेस द ब्रंट नाउ। तो देखते हैं अभी ये इंटरेस्टिंग हो रहा है कैसे क्या अभी ये पाखी एंड अधिक तो बहुत ही अलग मोड पे अभी चल रहा है। तो अभी अधिक एंड बरखा का अभी ये फाइनल स्टेज है, ये अभी इनका कांड निकलेगा बाहर, एंड ये लोग सब अभी निकलने वाले हैं कबड्डी हाउस से। तो अभी एक लास्ट एक एविडेंस मिल जाए एंड ये लोग निकलेंगे अभी बाहर कबड्डी हाउस से। तो देखते हैं अभी इंटरेस्टिंग होगा कैसे ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी। सो आज के लिए बस इतना ही कहूँगी। थैंक यू। जी मैम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वो मेरी सारी सहेलियों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा नमस्ते, और खुश रहो, मस्त रहो। मनीषा, तुमने मेरी तारीफ़ की, इसके लिए थैंक यू। मेरे को वाकई में गुस्सा आता है, और जो गलत दिखता है वो ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वाकई में इन लोगों के साथ बहुत ही गलत होता है, जो जिसके मन में आता है वो ये करता है। आज का एपिसोड भी देखा, अनुपमा ने पहचान लिया है। अब अधिक और उसकी बहन बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, नहीं बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा दिखा रहे हैं। अभी ना अधिक और बरखा दोनों को है ना भगा देना चाहिए, और साथ में डिम्पी को भी भगा देना चाहिए, क्योंकि डिम्पी बोलती है कि मेरे को अधिक को ये करना है, बुलाना है, तो उन्होंने साफ मना बोल दिया। बहुत अच्छा किया, अधिक इस लायक ही नहीं है कि उसको वहाँ बुलाया जाए। और बरखा कपाड़ी हाउस की होते हुए भी अनुज के बिजनेस में शुरू से ही उसकी आंखें थी, पर अब ना अब इन लोगों को भगा देना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया है। अब कुछ मान का अच्छा दिखाना चाहिए कि वो मतलब अपनी लाइफ में कुछ तो एंजॉय करे। जब देखे तब मतलब एक तरह से क्या कहते हैं, इरिटेट होने लग गया है कि ये अधिक तो बहुत ही घटिया, मतलब क्या कहते हैं, मैं बोलती हूँ ना, कुतरे की दुम। वनराज कभी सुधरने वाला नहीं है, और वनराज की बेटी पाखी है, जिसको ना कभी अपनी माँ की कदर थी ना कभी होगी। इसलिए अनुपमा ने अब अपने बच्चों से दूरी बना लेना चाहिए, अनुज और छोटी, बस। इसके अतिरिक्त तो इन सबको बाहर में जाने दो, भगा दो। बहुत ज़्यादा मतलब ये लगने लग गया, बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, एक तरह से। आज रोमिल के ऊपर वाकई में बहुत दया आई, मतलब रोमिल को अनुपमा ने समझाई, उसकी आंखों में आंसू आ गए, बहुत बुरा लगा। उसने कुछ अच्छा दिखाना चाहिए। अभी दिखा रहे थे रिकैप में कि अधिक अनुपमा के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। अब रोमिल ने अनुपमा का साथ दे के ऐसा कुछ करना चाहिए कि अधिक और बरखा दोनों के दोनों ऐसे औंधे मुँह गिरने चाहिए कि माफ़ी मांगते फुर्सत नहीं मिले। और अनुज ने इतना मारना चाहिए, अधिक को इतना मारना चाहिए
कि अधमरा हो जाए और भगा देना चाहिए। थैंक यू अंजू मैम। गुड मॉर्निंग अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म जयंती और शिक्षक दिवस की हम सभी बहनों को सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई हो। मैम, अभी आपका वीडियो भी देखा और मैंने धारावाहिक भी देखा। आपके वीडियो में बताया आपने कि ये अधिक को बहुत महंगी पड़ेगी ये अपनी रक्षाबंधन की गिफ्ट अपनी बहन को देना, शायद उसे घर से भी जाना पड़े। आपने पाखी के भी बारे में बताया कि पाखी सब कुछ जानते हुए भी चुप है, और आपने ये भी बताया बरखा और अधिक की बातचीत भी बताई, और अनुपमा समझ चुकी है ये भी बताया। मैंने धारावाहिक देखा। धारावाहिक की शुरुआत में रोमिल को हॉल में छोड़ के अनुपमा जैसे ही बाहर जाती है, अधिक का ये बोलना कि इस बार तो तू पुलिस से बच गया, अगली बार नहीं बच पाएगा। पाखी ने वो सुना भी सही, और पाखी रोमिल के सामने कुछ देखते हुए उसके चेहरे के भाव ऐसे ही दिखाए गए थे कि उसे रोमिल पर नहीं लग रहा है कि रोमिल ऐसा कुछ काम कर सकता है, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चली गई। और बाद में वहीं पर खड़े हुए अनुपमा को एहसास हुआ कि अनुपमा ने जब बरखा ने उकसाया पुलिस को बुलाओ करके, तब वो पुलिस को बुलाने वाली थी तो अधिक का मना करना, और बाद में अधिक की बॉडी लैंग्वेज देखकर अनुपमा को ये एहसास हो गया कि अधिक इस समय गलत है। तो अधिक के मुंह से उसने स्मार्टली उगलवा ही लिया, स्टाफ के बहाने से या किसी भी बहाने से। और पहले उसने रोमिल को सांत्वना दी, एक माँ जिस तरह से सांत्वना देती है और अपने बच्चे को समझ सकती है। रोमिल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि आप मुझ पे इतना भरोसा करती हैं। आज तक मुझ पे इतना भरोसा किसी ने नहीं किया। सच में मैम, इस इनोसेंट बच्चे को देख के बहुत दुख होता है। और आज शिक्षक दिन के दिन हम सबको इस धारावाहिक के माध्यम से एक बहुत अच्छी शिक्षा मिली है कि माँ हमारे बारे में जो सोच सकती है वो 100 गुरु भी नहीं हमें अच्छे से समझा सकते। वो माँ के बारे में शिक्षक माँ से बड़ा कोई अच्छा गुरु हो ही नहीं सकता, अच्छा शिक्षक हो ही नहीं सकता। आज के धारावाहिक के माध्यम से हमें ये बात सीखने को मिली, अनुपमा के माध्यम से। बाकी बा जैसी माँ के माध्यम से तो नहीं, क्योंकि मेरा है वो सही है और दूसरे सब गलत होते हैं। बा जैसी माँ के माध्यम की बात नहीं कर रही मैं। और बाद में अधिक की बॉडी लैंग्वेज देखकर अनुपमा ने उससे कह दिया कि मुझे तुम्हारे बारे में ये पता है कि ये काम तुम ही ने किया है, बधाई हो, तुम मुंह मीठा करो। और अधिक उससे बात कर रहे बीच में पाखी का आकर बोलना, पाखी का अपनी मम्मी के साथ में बदतमीज़ी करना। पाखी अब बहुत गलत कर रही है। जिसके पास जो व्यक्ति या चीज़ नहीं होती है उसे उसकी कदर होती है। आपको इतनी अच्छी माँ मिली है, लेकिन आपको अपनी माँ की कदर बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी माँ की कमियाँ दिखती हैं, खूबियाँ नहीं। और आप उल्टा अपनी माँ की तुलना अपनी नानी से कर रही हैं। लेकिन उस ज़माने में तो बेटी को ससुराल भेज दिया मतलब माएँ सब तरह से वो कह देती थी कि अब वहाँ से तेरी आरती ही उठेगी। इसीलिए कांता माँ नहीं बोलती थी अनुपमा के बारे में, अनुपमा के घर के बीच में। लेकिन ज़रूरत पड़ी तब कांता माँ ने भी पाखी अनुज को सुना ही दिया था। अनुज को बहुत कुछ मुंबई जाके भी बोल के आई थी, और अनुज को यहाँ पे भी जब फेयरवेल पार्टी थी तब बोल चुकी थी कांता माँ अनुज को बहुत कुछ। तो ऐसा नहीं है कि कांता माँ को कुछ बोलना नहीं आता है। लेकिन हाँ, आपके पापा के समय में कांता माँ ने कभी कुछ नहीं कहा, तो उसकी तुलना आप अपनी मम्मी से मत कीजिए। आपकी मम्मी को दिख रहा है कि आपको मेंटल फिज़िकल सब तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन अभी आपको आपकी माँ दुश्मन लग रही है। और अधिक शायद आप कपाड़िया मेंशन छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन अनुपमा, आपके और अनुज के बीच की बातचीत के में से ऐसा लगा कि अनुज
बार बार इन लोगों को सिर्फ धमकी देकर इसीलिए छोड़ रहे हैं कि आपने जब बताया कि ये रोमिल की गलती नहीं थी, अधिक ने उसे फंसाने के लिए कहा है किया है, तो आपको और अधिक की अनुज की बातचीत को देखकर ये लगा कि अनुज कितनी भी गलतियां हो जाए इन लोगों को घर से तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि अनुज ने परिवार की कमी को देखा है, इसीलिए जैसा भी है मेरा परिवार है ऐसा करके इनका लेट गो कर रहे हैं। पर अनुज बहुत हो चुका, अब आपके भी धैर्य का बांध टूट चुका है। तो अब बरखा के बारे में आप भी जानते हैं कि बरखा और अधिक ने मिलकर ही ये दोनों ने कांड किए होंगे, तो आप प्लीज़ इनको घर से निकालिए और इन्हें इनके हालात पे छोड़ दीजिए। तभी पाखी, अधिक, अंकुश और सबको अकल आएगी। और बरखा, इन चारों को तो स्पेशली निकालिए ही। रोमिल को आप हॉस्टल में मत भेजिए। फिर ये आपका अनुज खुद का फैसला है कि रोमिल की सेफ्टी के लिए भेज रहे हैं या उसके अच्छे के लिए भेज रहे हैं, ये आपका निर्णय है। और शाह हाउस में काव्या, अभी आप इंतज़ार करिए, क्योंकि आपने अपनी गलती मानी। इस परिवार में कोई भी अपनी गलती मानता नहीं है। गलती करने के बाद वो उसी घर में रह रहे हैं। स्पेशली बा ने तो बापूजी के साथ, अनुपमा के साथ, सभी के साथ मिसबिहेव किया, लेकिन बा कभी खुद को गलत मानती ही नहीं है। काव्या आप अपने पर डिपेंड किसी पे नहीं है, तो आप थोड़े दिन के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको शाह हाउस से बाहर चले जाना चाहिए, जो इस समय आपके बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। शाह हाउस में रोज़ किचकिच, और इन लोगों के दिमाग में एक बात जब बैठ जाती है कि ये इंसान गलत है, तो उसकी कितनी भी अच्छी बात हो, कितनी भी उसमें अच्छाई हो, तो वो नहीं दिखती है शाह हाउस वालों को। अनुपमा की अब अच्छाई दिख रही है। 26 साल तक अनुपमा उनके घर में थी, तब तक अनुपमा की एक भी अच्छाई इन लोगों को नहीं दिखी थी। और बाद में कपाड़िया हाउस में अधिक और बरखा की बातचीत सुनी मैम। उसमें बरखा ये कह रही थी कि तुम जो करोगे सोच समझ के करना अधिक। मुझे डर लग रहा है कि अनुपमा अनुज को बता देगी तो हमको तो इस घर से जाना ही पड़ेगा। नहीं, मेरी ढाल है पाखी और रोमिल को बहुत जल्द दीदी आपकी नज़रों आपकी ज़िंदगी से बाहर फेंक दूंगा, और ये रक्षाबंधन का भाई का गिफ्ट होगा बहन को। इस तरह से रोमिल अधिक आप ओवर कॉन्फिडेंस में है, जबकि आपको अनुपमा स्मार्टली आपके मुंह से उगलवा के भी चली गई और ये भी कह के चली गई कि गेम इज़ ऑन। एक और रोमिल को भी अनुपमा ने जब प्यार से समझाया तो माँ की जगह उसे समझ में आई कि एक माँ किस तरह से अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। और अनुपमा, आप जानती थी, आप रोमिल से बात भी कर चुकी थी कि बगैर सबूत के कुछ नहीं करूँगी, तो भी फिर आपने अधिक के मुंह क्यों लगना अच्छा लगा नहीं मुझे। आप सबूत के साथ में अधिक को बोलती तो अच्छा लगता। पर अब शाह हाउस में आपका जाना, कभी तीज त्योहार के बहाने, कभी किसी की तबीयत के बहाने। अनुपमा, आप थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। अभी वहाँ पर भावेश भी और संजय कुमार भी नहीं आने वाले, तो फिर आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाने का शाह हाउस क्यों जा रही है। पाखी के दोनों भाइयों को बुला लेती तो इसी बहाने पाखी रोमिल को भी राखी बांध देती, और छोटी अनु भी समर और तोशु और रोमिल को राखी बांध देते। ये सब प्रोग्राम आपके कपाड़िया हाउस में ही आप अपने ही घर में रखती तो अच्छा था। हालांकि बापूजी ने बुलाया और आप चली गई। बार बार मत जाइए, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखिए। और ख्याति जी, आपका कल अच्छा लगा कि आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने मायके की फीलिंग आती है, तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट हम अंजू मैम को देंगे कि हम सब बहनें अपनी बात बहुत अच्छे से इस प्लेटफॉर्म के से माध्यम से कह सकते हैं। थैंक यू सो मच अंजू मैम। और आज आपकी आवाज़ थोड़ी 3-4 दिन बाद ठीक लगी, उसके लिए बहुत बहुत अच्छा लगा हमें कि आज थोड़ी आपकी तबीयत ठीक है। थैंक यू सो मच अंजू मैम वंस अगेन इस प्लेटफॉर्म को देने के लिए।
नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना अंजू जी। कल आपका एक रिव्यू देर से सुना था कि जो अनुज और अनुपमा नहीं कर पाए वो काम रोमिल ने कर दिखाया। एक ही पल में बरखा और अधिक का चेहरा, उसकी असलियत सबके सामने ले आया। और एक बात कहना चाहती हूँ अंजू जी कि आज मेरा बर्थडे है और मैं कभी अपना बर्थडे मनाती नहीं हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भी आने हैं। अभी सिर्फ बेटी और उसका छोटा बेबी है, लेकिन पहले भी मनाया नहीं है मैंने कभी अपना बर्थडे। और कल जो सच में अनुपमा ने समझ ही लिया कि अधिक ने ही सब कुछ किया है, अधिक और बरखा ने। और एक गलती अधिक भी कर गया जो आज अनुपमा ने कही कि पाखी ने सिर्फ यही कहा था कि ये ब्रीफकेस मुझे रोमिल के रूम में से मिला, ये नहीं कहा था कि वो कपाट में से मिला। और यही बात अधिक बोल गया कि पैसे तुम्हारे कपाट में से मिले। यानी अनुपमा का, कल भी मैंने कहा था अंजू जी कि अनुपमा का पूरा ध्यान अधिक की तरफ ही था। वो क्या बोल रहा है उसके बातों पे था उसका पूरा ध्यान, और रोमिल की तरफ भी था। सच में आज जो स्टार्टिंग में जो सीन दिखा है, रोमिल बैठ के रो रहा था, अनुपमा आई, उसके गाल पे वो ठंडे पानी का कुछ शायद कुछ तो भी लेके आई थी जिससे वो सेक रही थी उसका गाल। मैं जानती हूँ तुमने चोरी नहीं की, आपको मुझ पे इतना ट्रस्ट है। हाँ, क्योंकि मैंने 3 बच्चों को बड़ा किया है। कब बच्चा झूठ बोलता है, कब बच्चा सच बोलता है, वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसलिए मैं जानती हूँ कि तुमने कुछ भी नहीं किया है, तो आपको पता ही किसने किया है। हाँ, लेकिन अनुपमा ने भी कहा जब तक हमारे पास सबूत नहीं होता हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, हमारे पास सब प्रूफ चाहिए। सच में उस टाइम अंजू जी आँख में पानी आ गया, क्योंकि इतने प्यार से, इतनी मासूमियत से उसका चेहरा दिखाया था रोमिल का, और वो जिस तरीके से अनुपमा को देख रहा था। और समझ आ कि जब किसी ने मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन आपको मुझ पे ट्रस्ट है। और मैंने कल भी कहा था अंजू जी कि अनुपमा अनुज को बताएगी कि चोरी रोमिल ने नहीं की है, अधिक ने की है। अधिक ने और बरखा ने मिलके वो रोमिल को फंसाया है, और आज उसने कही भी वो बात। और जो कमिंग अप ने देखा अंजू, कमिंग अप में जो देखा कि अधिक इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है कि आपकी वजह से पाखी ने कुछ कर ना दिया हो, पाखी 2 दिन से गायब है। 2 दिन से गायब कहाँ से हो गई? अब और यही बात यूट्यूब पे बहुत आ रही थी कि अधिक ही पाखी को किडनैप करवाएगा। अब वो किडनैप हुई है, क्या हुआ है, लेकिन ये बात तो सच है कि इसमें पाखी का भी हाथ है। और जो पाखी कर रही है वो बहुत गलत है, और जो अधिक भी कर रहा है वो भी गलत। लेकिन अब जब फंसोगे ना तो इस घर से बाहर जाओगे, क्योंकि अनुज और अनुपमा की बातों से यही समझ में आ रहा है कि अब वो दोनों इस घर में नहीं रखे। जबकि अनुपमा ने तो धमकी भी दे दी अधिक को, अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ भी किया तो सामान बांधने का भी टाइम नहीं दूंगी। और ये होगा जरूर, और होना भी चाहिए। बहुत हो गया इन भाई बहन का। और अच्छा हुआ वनराज ने कह दिया सीधे सीधे डिम्पी से कि तुम्हें राखी बांधनी है तो वहां जाके बांधना, लेकिन अधिक इस घर में नहीं आएगा। और बा ने भी जो कुछ कहा वो भी सही था डिम्पी को। लेकिन डिम्पी जैसी नालायक और बदतमीज लड़की वो कभी नहीं सुधरेगी। उसके साथ कितना भी गलत होगा लेकिन वो नहीं सुधरने वाली। सब एहसान अनुपमा के भूल चुकी है वो। लेकिन सच में आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छा सीन रोमिल और अनुपमा का और अनुज और अनुपमा का था। आज दोनों की बातें सच में बहुत अच्छी थी, अनुज और अनुपमा की। और अनुज को पैसे से कोई मतलब नहीं है, जैसा आपने भी कहा, उसे पैसे से कोई मतलब ही नहीं है। जब उसने मुक्कू को पूरा बिजनेस दे दिया था, उस टाइम भी अनुज के पास कुछ नहीं था, अपने दोस्त के पास गया था,
उसके पैसे थे और अनुज की मेहनत थी, तब भी वो न निखर के आया था, तब भी वो बिजनेसमैन बना। उसे हर बार प्रोजेक्ट मिलते गए। वो तो शादी के बाद मुक्कू वो गिफ्ट छोड़ के गई, इसलिए वो ऑफिस गया, नहीं तो वो मकाम सीढ़ियों पे सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा था। वो तो अपने मकाम को हासिल करने के लिए अपने बिजनेस में। इसलिए उन दो ना अनुपमा को पैसे का लालच है ना अनुज को है, लालच सिर्फ इन भाई बहन को है। और अगर इनको दे भी दिया ना कपड़े एम्पायर, फिर भी ये डुबा देंगे। इनके पास कोई चीज़ टिकने वाली नहीं है। अंकुश की भी लापरवाही हम देख चुके हैं, ऐसी लापरवाहियों की वजह से ही उनका यूएस में बिजनेस डूब गया। लेकिन सच में अब बहुत मज़ा आने वाली है। लेकिन आज अनुपमा ने जो अधिक को कहा है, सच में वो ताली बजाने का मन कर रहा था अनुपमा के लिए कि प्राउड ऑफ यू। सही कहा, मैं पाखी नहीं हूँ, पाखी की माँ हूँ। लेकिन पाखी पूरी तरह अंधी है। और एक बात है अंजू जी, अगर उसे जब असलियत भी पता चलेगी ना, सच में उसको बिल्कुल भी अनुपमा को उसका साथ ही नहीं देना चाहिए, ना उसे गले लगाना चाहिए ऐसी बदतमीज लड़की को। इतनी बदतमीजी अपनी ही माँ से कर रही है। देखते अब आगे सीरियल में क्या दिखा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत मज़ा आ रही है अनुपमा देखने में भी। और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। सबनम, तुम भी अपना ध्यान रखना। और सीमा, मैं कल बताना भूल गई, तुम्हारे जो दीदी है उसका बेटा भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं, और उसके पास आ जाए उसका बच्चा। कुमुद जी, आपका भी ऑडियो कल बहुत अच्छा था। श्रद्धा, तुम्हारा ऑडियो भी बहुत अच्छा था। महिमा, कल तुम्हारा ऑडियो नहीं आया, तुम्हें भी मिस किया। अंजू जी, आप भी अपनी दवाई लीजिए और अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। और मेरी सभी प्यारी बहनों को, बरखा, शबनम, वर्षा, आज मैं कह रही हूँ, इतने दिन से कहना भूल गई कि तुमने मेरे बेटे को बर्थडे विश किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मनीषा जी, आपको भी थैंक यू। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। एक बार और अंजू जी, कि रोमिल अब अनुज और अनुपमा की पूरी तरह से मदद करेगा। और सच में वो बहुत ही अच्छा लड़का है। कल अंकुश ने मारा, सच में बहुत बुरा लगा। लेकिन रोमिल एक न एक दिन अनुज और अनुपमा का, हम तो अनुज और अनुपमा का ही कह सकते हैं, अंकुश तो किसी लायक ही नहीं है। लेकिन उनका सच में एक अच्छा बेटा बनेगा ज़रूर। वो लोगों को पहचानता है। उसे इतने कम उम्र में उसे रिश्तों की पहचान है। इसलिए अब मज़ा आएगा सीरियल देखने में भी। अब रोमिल भी क्या करता है वो भी देखना है। देखते आगे क्या दिखाते हैं। थैंक यू अंजू जी। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको? आपका भी मन है अगर भेजने का तो जरूर भेजिए। ऑडियो या वीडियो भेजने के लिए नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.